नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में किसी भी इंसान को अस्वीकार मत करना, क्योंकि यदि वो व्यक्ति अच्छा होगा तो आपको खुशी देगा और उस व्यक्ति का बुरा स्वभाव होगा तो अनुभव जरूर देगा। दोनों ही आपके लिए अच्छा है। और एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, साथियों, जो बहुत जरूरी है, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 जून 2023 शाम 6:16 पर सूर्यदेव मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव का मिथुन राशि में प्रवेश है 15 जून 2023 को, और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में सूर्यदेव 17 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो चंद्रदेव की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वह चक्र का सबसे प्रमुख ग्रह देवता, ग्रह पंचायत के राजा सूर्यदेव इस जीवन के कारक है भाई। इस जीवन की ऊर्जा का कारक है, आत्म तत्व का कारक है, हमारे होने का कारण है। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देवी अनुकूल है ना, तो जातक शारीरिक रूप से चुस्त और दुरुस्त होगा, फुर्तीला होगा। व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण रखता है और निर्णय बड़े सोच समझ कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है, सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है, और बलि सूर्य उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करता है। आजीविका के क्षेत्र में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। अनुकूल सूर्य जातक को उच्च अधिकारी, प्रशासक और बहुत उच्च पदों पर लेके जाता है। लेकिन यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलहीन अवस्था में विराजमान है, यानी तुला राशि का है, सूर्य सुफल देने में असमर्थ रहेगा। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य एक से अधिक बुरे ग्रहों के प्रभाव में है तो उस जातक की जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा। सूर्य के साथ राहु देव का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य देव को राजा का पद प्रदान किया है। ज्योतिष सूर्य को आत्मा का तत्व मानते, पिता का प्रतिनिधित्व मानती। सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधित्व भी ज्योतिष में माना है। सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है, मेष राशि ऊंच है, तुला राशि नीचे है। सप्तम दृष्टि होती है सूर्यदेव की, और सूर्य मेष, सिंह, धनु में विशेष बलवान रहते हैं। सिंह राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, पूर्व दिशा का मालिक है, पुरुष प्रधान ग्रह माना गया ज्योतिष में। चंद्रदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव इनकी बहुत अति मित्र है। सूर्यदेव के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना उत्तम माना गया है। हल्का नारंगी, केसरी या हल्का रंग धारण करना सूर्यदेव के लिए उत्तम रहता है। इस सूर्यदेव के बारे में कुछ जानकारी थी। अब सूर्यदेव 1 महीना बुधदेव की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, और बुधदेव सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। ये 1 महीना सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही नवम पंचम संचरण करेंगे, और नवम पंचम योग बहुत अच्छा माना जाता है। और ये योग लाभ और पुरुषार्थ भाव में बढ़ रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और पुरुषार्थ से रोजगार के साधनों में सफलता हासिल करेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा, और कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से कारोबार के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में विस्तार का अवसर है। पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन और संतान को लेकर मनोनुकूल सफलता हासिल होगी और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप युवा और खेलकूद के मैदान से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लॉ से जुड़े हैं, मेडिकल से जुड़े हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा, अपनी अलग पहचान बनाने में आप सफल रहेंगे।
मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का पुरुषार्थ भाव में उपस्थिति सफलता से अच्छे संकेत दे रही है। शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान किया गया पूंजी निवेश लाभकारी होगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा। एक से अधिक आय के साधन मिलेंगे। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और शास्त्र और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर सूर्यदेव मेष राशि वालों को देंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कामकाज की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और छोटी मोटी लाभदायक यात्राओं का योग भी है। सूर्यदेव का मेष राशि वालों के लिए सावधानी का क्या संकेत है? व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं, इनसे दूर रहे। संतान के प्रति सोच सकारात्मक रखे और सबको अपने साथ लेके चलेंगे, यही जीवन का सुख रहेगा। क्या उपाय करें? ये 1 महीना श्रद्धा अनुसार अपने पूजा स्थान में चौमुखा घी का दीपक जलाइए और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करिए। कैरियर और कामकाज में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मंगलवार के दिन श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर का दान सफाई कर्मचारी को देना उत्तम रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर मिथुन राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं। इस समय सूर्यदेव नवम पंचम है वृषभ राशि वालों, और आपके लिए धन भाव और कर्म भाव में नवम पंचम का योग है। कर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन प्राप्ति के अच्छे अवसर बढ़ेगी। नौकरी के क्षेत्र में मनोबल लाभों की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और जॉब को लेकर आप बहुत ही भाग्यशाली रहेगी। जॉब संबंधी मसले हल होंगे और जॉब में मनोनुकूल परिवर्तन और प्रमोशन की संभावना भी है। इस समय चल और अचल संपत्ति में निवेश करना भी लाभदायक रहेगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा और घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। सूर्यदेव का दूसरे भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूलता का संकेत देगी। अपनी सकारात्मक सोच, तार्किक बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, रचनात्मक आइडिया से सफलता का द्वार खोलेंगे और सफलता दामन चूमेगी। कार्य सफलता मिलेगी। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु व्यर्थ का खर्चा भी है। खर्चों पे अंकुश रखना पड़ेगा। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा। व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। मनोनुकूल लाभ भी है। व्यवसाय विस्तार का मौका भी है, लेकिन थोड़ा सा अनावश्यक खर्चों पर अंकुश जरूर रखें। विशेष सावधानी क्या है वृषभ राशि वालों? सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। चाहे हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे किडनी हो, यूरिनल संबंधी कोई परेशानी हो, चिकित्सा का तुरंत सहारा लें। रहन सहन और खान पान पर थोड़ी सी शुद्धता रखें। खर्चों की लगाम अपने हाथ में रखें, वरना बेतहाशा खर्च आपको उलझन में डाल सकता है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। अति सर्वत्र वर्जित है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या उपाय करें? नियमित ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि वालों, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और लगातार 1 महीने यदि आप दही का दान 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को देते हैं तो आपकी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हर रोज नहीं कर सकते, कम से कम शुक्रवार को जरूर दें। और श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देने से कामकाज और कारोबार में सफलता मिलेगी। नम्र बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे घर का मालिक होकर लगन भाव में संचरण कर रहा है और नवम पंचम में है। ये भाग्य और लगन में नवम पंचम का संबंध सूर्यदेव और शनिदेव का है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक पारिवारिक खटरपटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई कार्य का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में संकेत मिले, कार्य के प्रति आपकी रुचि अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता दिलाएगी और कारोबार की राह आसान होगी। मिथुन राशि वालों के लिए लगन भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति और शनिदेव से नवम पंचम योग, ये संकेत मिल रहा है कि इस समय कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। वे सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। मान सम्मान, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष सावधानी क्या? रिश्तों की डोर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ना होगा। कठोर व्यवहार आपको अपनों से दूर ले जाएगा। थोड़ा चले और थोड़ा दूसरों को चलने का मौका भी दे, तब ये महीना आपके लिए अच्छा गुजरेगा। क्या उपाय करें? देखो भाई, इस महीने हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही भी नहीं करना। सोच को सकारात्मक रखना
और हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर सुबह शाम अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। साबुत मूंग रात में पानी में भिगा दीजिए 5-7 मुट्ठी और पक्षियों को डालिएगा। 1 महीना ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और इस समय सूर्यदेव नवम पंचम योग में संचरण कर रहे हैं। ये योग अष्टम और 12वें भाव में बन रहा है, लेकिन ध्यान दे मोक्ष और त्रिकोण भाव में नवम पंचम है और नवम पंचम लाभ देता है। तो देश विदेश से व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, नए सौदों की प्राप्ति होगी। कारोबारी स्थिति में थोड़ा सा सोच विचार के काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन व्यापार में पैसा संभल कर लगाना होगा। इस समय आप वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, बल्कि वित्तीय मामलों को एक तरफ रखकर भविष्य के लिए नवीन योजनाओं का खाका तैयार करेगा। 1 महीने के बाद शुरू करेगा, लाभ अच्छा मिलेगा। बढ़ चढ़कर बातें बना रहे हो, अत्यधिक आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाना आर्थिक नुकसान का संकेत दे रहा है, क्योंकि मेरे मित्र 12वां भाव हानि का है, इसलिए ना झूठे वायदा करें ना झूठ सुने। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। यह जरूरी क्या है, अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। कर्क राशि वालों के लिए इस समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक है, परंतु व्यवसाय के निर्णय में सतर्कता आवश्यक है। व्यवसाय को लेकर की गई कारोबारी यात्राएं, कुछ नए सौदों का तोहफा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कोई भी आप निर्णय ले तो समझ से ले तो अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग समर्थन मिलेगा, परंतु व्यवहार की मर्यादा आपको बनाकर रखनी होगी। बात करते से संवाद शैली आपकी उत्तम होनी चाहिए। इस समय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश और मेहनत और प्रयास को मनचाही सफलता मिलेगी और देश विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी जन्मभूमि से दूर विदेशों में कार्यरत है तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो राशि परिवर्तन है, आपके लिए उत्तम रहेगा। विशेष सावधानी क्या है, तो निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव आपका निजी बेड है। पति पत्नी के रिश्तों में पवित्रता चाहिए, परिशुद्धता चाहिए और व्यर्थ का अहंकार नहीं चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि दोनों को आपस में झुकाव रखना चाहिए और परिशुद्धता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि भावनाएं आहत होने का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों में भावनाओं आहत नहीं हो, यह प्रयास आपको करना होगा। अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, अपनों पर अपने विचार नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बढ़ती उम्र, समय, काल, परिस्थिति की नजाकत आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकती है। यदि आपकी उम्र ज्यादा है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें? हर रोज श्रद्धा अनुसार आटा गरीब जरूरतमंद किसी निर्धन महिला को दान में देना अच्छा रहेगा और घर में घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष का स्त्रोत सुबह सुबह करेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। चावल हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, गरीबों में बांटिए नहीं, बहुत उत्तम उपाय है। नंबर 9 और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को सूर्यदेव लग्नेश और होकर मिथुन राशि 11वें भाव में संचरण कर। मित्रों साथियों, 11वें भाव में सूर्यदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं और सप्तम और 11वें भाव का नवम पंचम संबंध भी है और सप्तम भाव काम त्रिकोण है और 11वां भाव भी काम, तो मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का उत्तम संकेत है। काम त्रिकोण के स्वामी सूर्यदेव शनिदेव मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का अद्भुत अवसर देंगे। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभ और सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। कारोबार और पारिवारिक, इस समय नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। जॉब के क्षेत्र में मनोनुकूल कुछ कर गुजरने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा और मित्रों का साथ मिलेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान यश बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। एकादश स्थान में सूर्य की उपस्थिति व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर दे रही। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस समय नए नए विचार आएंगे। तकनीकी परिवर्तन आइडियाज लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में सुधरता आएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। सफलता है, प्रोग्रेसिव स्थिति रहेगी। नौकरी में भी इस समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तो फिर सावधानी क्या है? कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती ना, उसको सहजता में मत लीजिए। अपनी जिद के बल पर कुछ हासिल करने की चेष्टा नहीं करें, न व्यापार के क्षेत्र में न रिश्तों के क्षेत्र में, अन्यथा नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। क्योंकि जंग हो चाहे जिद,
प्यार और सूझबूझ से जीती जाती। ये मेरा अनुभव है भाई। जिद से किसी चीज की सफलता, इस महीने जिद से बचना होगा। उपाय क्या करें? तो भगवान सूर्य को हर रोज जल अर्पित करें। गौशाला में यदि रविवार के दिन श्रद्धानुसार सरसों की खली का दान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कामकाज कारोबार में कोई परेशानी है तो नवम पंचम शनिदेव है, शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, सूर्य 12वें भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि 10वें भाव में संचरण कर। इस समय सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही नवम पंचम है और ये योग 6ठे भाव और 10वें भाव में हो रहा है। और 6ठा और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण है। धन संबंधी मामलों में विशेष सफलता मिलेगी। आजीविका के संबंध में अटके हुए सारे मसलों में गति आएगी और सरकार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। हर तरफ से व्यवसाय मुश्किलों से पीछा छूटेगा। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी संगठन से सराहना और प्रशंसा मिलेगी। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी में आय के अधिक स्रोत प्राप्त होंगे और लाभ मिलेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और पुरस्कार भी मिल सकता है। मनोबल मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे आपको अपने अनुभव का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। आप दशम स्थान में सूर्यदेव बली अवस्था में रहते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और शुभ फलों को देने में समर्थ है। अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल कर सकते हैं। कारोबार में उन्नति की अच्छे अवसर मिलेंगे। सभी योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। कारोबार में आपका जोश दर्शनीय होगा। उत्साह और उमंग अच्छा होगा। पूरे अधिकार के साथ काम करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कार्य में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के उत्तम संकेत और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अच्छा संकेत रहे। बस अहंकार पर काबू रखना है। घर परिवार की किसी बात को ज्यादा तूल नहीं देना है। यदि बातों को बार बार रगड़ेंगे तो कष्ट हो सकता है। वाद विवाद से बचे। समझौतावादी नीति अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी ला सकती है, इस बात का ध्यान। विशेष सावधानी क्या? स्वार्थ से बचना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। जीवन शैली नियंत्रण रखे। खान पान में समय की पाबंदी रखे और घर में हर रोज घी का दीपक जलाकर और सरसों का तेल का दोनों दीपक अलग अलग जलाएंगे हर रोज लगातार 1 महीने। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः और शनि पतनाम स्तुति का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। शनि पतनाम की स्तुति आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी www.shanidham.in या .org या .com पर। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। इस समय सूर्यदेव और शनिदेव का नवम पंचम योग है और यह योग पंचम भाव और नवम भाव में बन रहा है, तो भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आत्मविश्वास मजबूत होगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कामकाज कारोबार में निर्णय लेने के उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय पूर्णता आपके पक्ष में है। गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ अपनी तालमेल अच्छा रखेंगे और सफलता में 4 चांद लगेंगे। पारिवारिक सदस्यों के आपसी टकरार और मतभेद मिटने के कारण रिश्तों में आत्मीयता का भाव रहेगा। रिश्तों की प्रगाढ़ता और कैरियर और सामाजिक जीवन में वर्चस्व में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। व्यर्थ की तलखी और तू मैं से पीछा छूटेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मसले आपकी सहमति से हल होंगे। नवम स्थान में सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में उपस्थित है। मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कारोबारी सौदों में जो निर्णय आप ले रहे हैं और अपनों का साथ और ले लिया तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उत्तम रहेगी, वो नजरअंदाज नहीं करें। धन की प्राप्ति आपको निर्बाध गति से होगी। बस रवैये में थोड़ा सा सुधार चाहिए। कर्कश वाणी पर अंकुश चाहिए। तलखी से बचना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से नम्रता से पेश आए। वाद विवादों से दूर रहे। विवादित बातों को अधिक तुल नहीं दे, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें? विशेष पहले सावधानी है जो इस बार एक और ध्यान रखें, सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। और उपाय है हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर श्रद्धा अनुसार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। पालक का दान अपने हाथ से गाय को खिलाना बड़ा उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 8वें भाव में संचरण कर रहा है। सूर्य और शनिदेव नवम पंचम संचरण योग चतुर्थ और 8वें भाव में हो रहा है। अच्छे लाभदायक सौदे आपके हाथ से निकल सकते हैं और उसके पीछे आपकी निर्णय क्षमता होगी। कमजोर निर्णय क्षमता की वजह से अच्छे सौदे आपके हाथ से निकल जाएंगे। नौकरी में रिश्ते और बॉस को, नौकरी में सहकर्मी और बॉस को रिश्तों में तलखी आएगी।
नौकरी में परेशानियों का संकेत है। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा, लेकिन अष्टम भाव में अकस्मात धन प्राप्ति के भी मौके, सरकार से लाभ मिल सकता है। साधना की ओर मन प्रवृत्त होगा और ये एक महीना पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग और ससुराल से लाभ का संकेत भी है। लेकिन कामकाज में, कारोबार में थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। मतलब समझदारी से काम करना है, सोच समझकर काम करना है और पारिवारिक मसलों को लेकर अहंकार नहीं करें, अभिमान नहीं करें, नम्रता रखें, अन्यथा पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर थोड़ी सी अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आए। घर परिवार में होने वाले अचानक परिवर्तन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे। परिवार में किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और कोई पैतृक संपत्ति का मसला है। नक्षत्र गणना आपके पक्ष में निर्णय दे रही है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मसला हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य देव है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, सरकार के साथ कोई पंगा नहीं करें, धैर्य और सावधानी पूरी काम करें तो सफलता मिलेगी। व्यवसाय में पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। शनिदेव का नवम पंचम संबंध मेहनत और परिश्रम से आर्थिक पक्ष की गाड़ी को पटरी में लाने में पूर्ण योगदान देगा। मेहनत और संघर्ष के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। कार्य के प्रति आप एक्टिव भी रहेंगे। तब भी विशेष सावधानी क्या है, कारोबार में निर्णय सावधानी से ले और अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचे। जिद और अहंकार कामकाज, परिवार, रिश्ते को लेकर हानि का संकेत दे रहे। आपकी कार्यशैली लाभ मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी, इस बात पर विशेष ध्यान दें। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं करें और विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें। क्या उपाय करें? हर रोज घर में घी का दीपक जला के सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। श्रद्धानुसार हर रोज या शनिवार दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके लिए तीसरे और सप्तम भाव में शनिदेव का नवम पंचम योग भी है। तीसरा भाव काम त्रिकोण है, इच्छाओं का भाव है और सप्तम भाव भी इच्छाओं का भाव है। सामाजिक पारिवारिक लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। व्यापारिक और सामाजिक कार्य में घर परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर गोचर सावधानी का संकेत है। सप्तम भाव में सूर्यदेव कारोबार के मोर्चे पर आपकी परेशानियां कम करेगा, धन की प्राप्ति कराएगा, मेहनत और संघर्ष का लाभ दिलाएगा, लेकिन निजी रिश्तों में और जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी आर्थिक पक्ष सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। साझेदारी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारी निर्णय में विशेषज्ञों की सलाह मशवरा लेकर करेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर हर तरह के विवाद और मतभेदों से पीछा छूटेगा। इस समय आपके हाथ में लाभ की डोर है। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी और संपर्क सूत्र का लाभ भी मिलेगा। हाँ, सावधानी क्या है, क्रोध और आक्रोश पर काबू रखें, अन्यथा पारिवारिक जीवन में कष्ट है। बहुत जरूरी है हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पे साइन नहीं करें। उपाय क्या है, धनराशि वालों अपने घर में घी का दीपक जलाकर ये एक महीना सुबह शाम दुर्गा कवच का पाठ करना उत्तम रहेगा। और चने की दाल यदि आप गरीबों में बांटे तो आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। गुरुवार के दिन नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और शनिदेव का नवम पंचम योग बहुत से कष्टों से छुटकारा दिलाएगा। ये धन भाव और छठे भाव में नौकरी की तलाश कर जातकों की स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। नई रोजगार की प्राप्ति होगी। मेहनत और प्रयासों का अनुकूल फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपको बड़ा लाभ देगा और परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कोर्ट कचहरी का मसला हल होगा। निर्णय आपके पक्ष में अच्छा आएगा। छठे भाव में स्थित सूर्यदेव कारोबार की स्थिति सुधर करेंगे। ऊर्जा और उत्साह उमंग में वृद्धि होगी और अपने सभी कार्यों में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। छठे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगी। कार्यस्थल पर शत्रु सक्रिय होते हुए भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, इच्छा शक्ति आपके शत्रुओं को धूल चटाने के लिए काफी होगी। व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। व्यवसाय में कुछ उधार ले रखे हो तो ये उधार चुकाने का समय भी है। विशेष सावधानी क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे। छोटी मोटी तकलीफें आ सकती परंतु कोई बड़ी परेशानी नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। क्या समाधान करें? मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामिम शनि। शनिदेव के मंगलकारी मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा
और गौशाला में सरसों का तेल का दान देना लाभकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव और शनिदेव कुंभ राशि वालों नवम पंचम में आपके लगन और पंचम भाव में। तो आपकी जो रचनात्मक सोच है और रचनात्मक सोच से कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा और प्रतिद्वंदी पर आप विजय मिलेगी। नए कारोबारी में पूंजी निवेश करने के लिए अनुकूल समय। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पदोन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक मौज आपके जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और तनाव में कमी आएगी। लेकिन बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसमें लापरवाही नहीं करेगा। रिश्तेदारों के बीच में समय अच्छा बीतेगा। कार्य व्यवसायों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिए, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपकी नई दिशा मिलेगी। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चलिए मतभेद दूर होगी और सुख और स्वार्थ में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अनुकूल है। पुराने शौक फिर जीवन में शामिल हो सकते हैं। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा का दृष्टिकोण मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? संतान से संभल कर व्यवहार करें। पाचन तंत्र ठीक रहे, पेट खराब नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। घर का भोजन करें, सात्विक भोजन करें। तर्क वितर्क आपके लिए नई समस्या खड़ी करेंगे। तर्क वितर्क और विवाद से अपने आप को दूर रखें। संतान को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। संतान संबंधी परेशानियों को अनदेखा न करें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। सावधानी क्या है? हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धा अनुसार साबुत उड़द शनिवार को या हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाए, लाभ मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। इस समय सूर्यदेव और शनिदेव नवम पंचम में और आपके लिए 12वें और चतुर्थ भाव में। घर में मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी और इस सफलता की वजह से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। हाँ, चतुर्थ भाव में सूर्यदेव आपके लिए धीरज धरने का संकेत जरूर है कि कोई भी कार्य करे धैर्य से करे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा धीरे चलना होगा। परिणाम प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है। परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक हो, लेकिन धीमी गति से होंगे। आपका उतावलापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और उतावलेपन के कारण बेहतर परिणामों की प्राप्ति में असुविधा हो सकती है। स्वभाव जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी की वजह से चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। बाकी समय अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा सा आपकी जल्दबाजी से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ की चिंताओं की बढ़ोतरी हो सकती है जल्दबाजी की वजह, इससे बचेगा और यही के कारण है कि सुख सुविधाओं में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव है। घर परिवार का वातावरण उतार चढ़ाव वाला नहीं हो तो जल्दबाजी से बचे और धैर्य से निर्णय लें। विशेष सावधानी क्या? अपने को संतुलित और रिलैक्स करने के लिए कोई शॉर्टकट साधन नहीं अपनाएं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें भाई। अपने को संतुलित और रिलैक्स करने के लिए कोई शॉर्टकट साधन यानी नशे से दूर रहे। अपने सपनों को उड़ान दे, पर तू ध्यान दे पांव से आपकी जमीन न छूटे। पांव धरती पे जमे रहे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। इसलिए अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखें। स्वयं को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक साधन, व्यायाम, मेडिसिन, ध्यान करें, प्राणायाम जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या है? हर रोज घर में घी का दीपक जला के दुर्गा नवरान मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार दिन पका हुआ पपीता छीलकर गाय को खिलाना भी आपके लिए 1 महीना ठीक रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये ज्योतिषीय आंकलन मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा है। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।